अस्सलाम वालेकुम। इन कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम आज मेरे पास पेन और कुछ नोट्स हैं। इससे मैं आपको कुछ अलग लेवल की चीज़ें बताऊंगा। अब कुछ लोग इसमें होंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं, अब वो अजीब अजीब कमेंट करेंगे कि भाई तू नहीं गया, ये नहीं किया है, वो नहीं किया, भाई ख़ुद से प्लानिंग करोगे और ये जो है वो तो नोट्स की चीज़ें हैं, रियल में करोगे। भाई मैंने रियल में किया है, इसमें क्या है, और रियल में मैं करूँगा भी, ऐसा कुछ नहीं है। बस डिपेंड करता है। मैं आज की वीडियो में जो भी चीज़ बताऊँगा ना, उसमें थोड़ा सा 5% आगे पीछे हो सकता है। इसमें कोई मैं बता नहीं रहा, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह 90% मेरी प्लानिंग जो है वो द टॉप रहेगी। लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह प्लान करें, वो उस पर डिपेंड करता है। आज की वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे ममालिक बताऊंगा जिसको आप अंडर 2 लाख में कर सकते हैं। हाँ, 2 लाख भी कुछ ज़्यादा अमाउंट मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जिसको आप 1 लाख के अंदर भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ में बताऊंगा जिसको शायद आप 50-60 हज़ार में भी कर सकेंगे। तो आइए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरी तरह पेन ले और आप देखिए आपकी जो मनपसंद की कंट्री है, और आप जो YouTube चैनल खोल रहे हैं या आप अपना जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं ना, या बना रहे अपने ट्रिप्स बता रहे, तो इस चीज़ों की बेस पे कर लें। इंशाल्लाह आपको प्लानिंग में बहुत आसानी होगी। और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊंगा, हर चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। कि कुछ वीडियोस ऐसी होती जो बंदे लोग स्किप करके चले जाते। भाई स्किप नहीं करना। अगर आप एक अच्छी ट्रैवलर बनना चाहते हैं और अगर आप अच्छी ट्रिप कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है पाकिस्तान। अरे भाई ये क्या बता दिए, ये तो मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान घूमने का क्या है? नहीं, ये कुछ चीज़ें हैं जिसने आपने गालियाँ नहीं देनी, भाई आराम से सुननी है। नंबर 1, पाकिस्तान को आप अंडर 1 लाख 1.5 लाख में पूरा घूम सकते हो। और अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो शायद 1 लाख से भी कम पैसे आपको लगेंगे पूरा पाकिस्तान देखने के लिए। क्योंकि एक कंट्री तो है, आप इस कंट्री में रहते हैं, आप सिर्फ कराची में रहते, लाहौर में रहते, बाकी पता नहीं भाई मरी क्या चीज़ है, कालाम क्या चीज़ है, सिंध क्या चीज़ है, और आपको तो पता ही नहीं है। फॉर दैट पर्पज़ में बता रहा हूँ कि नंबर 1 आपका अपना मुल्क होना चाहिए। आप लगभग, अगर आपके पास 1 लाख का बजट है और आप एक सोलो ट्रैवलर हैं, तो भाई आप 10 दिन निकालिए गिलगित बल्तिस्तान के लिए। और अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी कि आप कम से कम बजट में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, वो मस्ट है इस चीज़ के लिए। क्योंकि आपने नॉर्मल बजट में हम बता रहे हैं, मैं वो लग्जरी वाला नहीं बता रहा, नॉर्मल बजट जो हम ट्रैवलर करते हैं। टूरिस्ट नहीं बनना, नॉर्मल ट्रैवलर बनना है, पक्के माइंड के साथ ट्रैवल करेंगे। दूसरे नंबर पे भाई आप लगभग सिंध के लिए 10 दिन निकाले, KPK के लिए आपके पास कोई 10-15 दिन हो। मतलब अगर आप पूरा 2 महीने आप निकाले और आप अपने एक एक चीज़ को प्लान करें, कुछ 5 से 10 दिन आप पूरे कश्मीर को दे सकते हैं, 1 दिन आप अपने प्यारे से इस्लामाबाद को दे सकते हैं, 2 दिन। तो यार मेरे ख्याल में 2 महीनों में आप पूरा पाकिस्तान, आपको लगभग खर्चा हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं जितनी भी कंट्रीज़ बताऊंगा उसमें 50 हज़ार की भी होगी, 60-70 की भी होगी, 1 लाख और 2 लाख से इंशाल्लाह ऊपर नहीं होगा। मैंने कहा 5 से 6% वो आगे पीछे हो सकता है। लेकिन भाई ये सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए है क्योंकि आप भी शौक होंगे कि भाई ये ट्रैवल कंपनियां तो हमसे 4-4, 5-5 लाख रुपए की डिमांड करती है, क्यों ना हम अपने ट्रिप 1-2 लाख में ट्रिप बनाएं। आप मुझसे ऐसे, क्योंकि मैंने कंट्रीज़ घूमी है भाई, मैं 3 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मेरे इतने ही प्लानिंग्स है। तो अब ऐसा आप नहीं कह सकते भाई नहीं घूमे हैं, ये तो सिर्फ आपके बालपन की चीज़ें हैं, आप रियल में करके देखा, मैंने रियल में की है। अच्छा, तो ये हो गई पाकिस्तान की बात। मैं यहाँ पर भी देखूँगा क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं। तो भाई पाकिस्तान को इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और अब मेरा भी मन है, क्योंकि मैंने कुछ एरियाज़ को घूमा है, कुछ एरियाज़ को भाई, और अब शायद मैंने उससे भी कम घूमा है। और मज़े की चीज़ ये है कि पाकिस्तान आप जब घूमते हैं, इस एरियाज़ को डिफरेंट घूमते हैं यार, आपको अलग लेवल का तो एक्सपीरियंस हो जाता है। आप सोचते हैं कि भाई कहाँ मेरे पैसे खर्च होने हैं, कहाँ मैंने पैसे बचाने हैं, तमाम चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपके लिए अपने पाकिस्तान को अच्छी तरीके से घूमना नंबर 1 चीज़ होना चाहिए। सेकंड बात, और सेकंड कंट्री की तरफ आते हैं। लगभग मैं 19-20 कंट्रीज़ बताऊंगा आपको।
और डिटेल से उस पर बात भी करेंगे कि कैसे करना है। दूसरे नंबर पे है अफ़गानिस्तान। अब कुछ लोग अफ़गानिस्तान जाएंगे या कुछ लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जिनको घूमने का शौक़ है, जिनको ट्रैवलर बनना है, जिनको यूट्यूब मतलब उस पर वीडियोज़ डालने उसके मुताबिक भी हो सकता है। और बिल्कुल अफ़गानिस्तान देखने जगह है यार। किसी से नफ़रत करना वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके मुल्क को देखना वो अलग चीज़ है। मैं खूबसूरती की बात करूँगा, मैं कोई पॉलिटिकल इशू, कोई अफ़गानियों के बारे में कोई कमेंट ना करे, क्योंकि मैं इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करता। वी आर ट्रैवलर, हम एज अ ट्रैवलर उस पहलू को डिस्कस करेंगे। तो कोई जाहिलों वाली बात आज नहीं करनी आपसे, और ना आपने करनी है काइंडली। तो ये है अफ़गानिस्तान, एशिया के सबसे खूबसूरत कंट्रीज़ में आता है। ग्रीन नहीं है, लेकिन आपको अंदर जो कल्चरल चीज़ें मिलेंगी ना, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। और फिर आप एक ट्रैवलर है तो इंशाल्लाह आप वीडियोस वहाँ पे बनाएंगे, अगर आपको तरीका आता है वहाँ पे कैसे वीडियोस बनाते हैं, तालिबान से कैसे परमिशन मांगते हैं। तो अफ़गानिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री यार। आप ड्रैगन वैली वहाँ पे घूमें, काबुल के बाज़ार घूमें, इसके अलावा आप यार किसी और मतलब अलग अलग चीज़ों में आप जाएंगे ना, तो माइंड ब्लोइंग चीज़ें वहाँ पे यार। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रैवल करते हैं। तो आप अफ़गानिस्तान को घूम सकते हैं, और अफ़गानिस्तान आपकी सबसे बेस्ट कंट्री हो सकती है। कितने में? अफ़गानिस्तान का वीज़ा आपको लगभग 5,000 का मिल जाएगा। अगर आप KPK से हैं तो 5,000 में पेशावर में आप जाएं, वहाँ पे कंसुलेट से आप वीज़ा लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप बलूचिस्तान से हो तो वहाँ पे भी आपको कंसुलेट मिल जाएंगे, वरना आपको अगर आप किसी और एरिया से हैं तो आपको इस्लामाबाद से वीज़ा लगवाना होगा। 5,000 का वीज़ा मिलता है, लगभग 3,500 4,000 रुपये लगते हैं। 5,000 का नहीं होता, मतलब उससे आगे पीछे हो सकता है, कभी कभी खर्च आ जाता है, कोई 5,000 के आसपास होता है। हालांकि वीज़ा कोई 3,500 रुपये का असल में है। अच्छा, इसके अलावा थर्ड कंट्री आपकी हो सकती है ताजिकिस्तान। कुछ कंट्रीज़ देखिए मैं आपको पेयर में बताऊंगा। अब ताजिकिस्तान कैसे घूमना है आपने, अगर आपके पास 1 लाख का बजट है तो आप अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान को एक साथ घूम सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, कोई इशू नहीं। 1 लाख है तो आप दोनों कंट्रीज़ को बेहतरीन घूम सकते हो। और मैंने 70,000 में घूमा था। लेकिन आप कैसे प्लान करेंगे वो बता रहा हूँ मैं। देखिए, अफ़गानिस्तान का वीज़ा आपको मिल जाएगा, तो थर्ड कंट्री में यहाँ पे टिक कर लेता हूँ ताजिकिस्तान। वीज़ा आपको अफ़गानिस्तान का 5,000 और ताजिकिस्तान का वीज़ा 33 मतलब 35 कर ले तो 40,000 के वीज़े, और ये 60,000 रुपये का आपका बजट, 70,000 रुपये हो तो बहुत बेस्ट है आपके साथ। क्योंकि मैं जितने भी कंट्रीज़ बताऊँगा अंडर 2 लाख है, तो उससे बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा टच वाला भी हो सकता है। तो अब ये उससे बहुत कम है यार। 2 लाख मैंने बताया, तो लगभग आपका 1 लाख 1,10,000 का खर्चा हुआ 2 कंट्रीज़ बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ताजिकिस्तान, क्योंकि इतनी डेवलप कंट्री है, और ताजिकिस्तान में आप जाएंगे जो आपके एक्सपीरियंस होने वाले, इतने मेहमान नवाज लोग हैं ना। लोगों ने कहा ईरान यार बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, मैं कहता हूँ ना ताजिकिस्तान यार बहुत अलग लेवल का मेरा एक्सपीरियंस हुआ था। मैंने लगभग 10 दिन का ट्रिप मेरा था, 70,000 का मेरा खर्चा हुआ था, क्योंकि मैंने शॉपिंग भी की थी, बहुत सारी चीज़ें की थी, और जो मैंने काफ़ी ख़र्च किया था वहाँ पे। एक अच्छे ट्रिप्स मैंने किए थे, हिचहाइकिंग वहाँ पे की थी, लेकिन अफ़गानिस्तान वाली साइड में मैंने नहीं की थी। बिल्कुल जहाँ पे मेरा मन था वहाँ पे मैंने खर्च किया था। तो आप 70,000 अगर आप मतलब नहीं जानते, आपको थोड़ा सा हिचहाइकिंग का पता नहीं है, तो आप 30-40,000 रुपये ज़्यादा मान के चलो, 1,10,000 1,20,000 में दोनों कंट्रीज़ आपके साथ में हो सकती हैं। तो कितना मज़े का ट्रिप आपका होगा। जो आपसे जो टूर गाइड और टूर वाले भाई 2-2 लाख और 3-3 लाख लेते भाई, वो नहीं होते। थोड़ा सा प्लान करें, और मैंने कहा पेन ले ले, उसके मुताबिक ले लिए। चौथी जो कंट्री आपकी होने वाली है वो है किर्गिस्तान। अब किर्गिस्तान आपको कैसे पेयर में ले जाना है अब बता रहा हूँ। देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, अफ़गानिस्तान का वीज़ा, फिर ताजिकिस्तान का वीज़ा लेना है। ठीक है, 35,000 का वीज़ा हो गया, 40,000 रुपये हो गए, 5 और 35,000। उसके अलावा लगभग 40,000 रुपये का किर्गिस्तान का वीज़ा मान के चलो, क्योंकि उसका वो अलग चीज़ें आती है, वो क्या होता है ना, उसको इन्विटेशन लेटर होता है। तो ये हो गई 80,000। ठीक है, यहाँ से आप जाए, बिल्कुल आप यहाँ से जाएं वो अफ़गानिस्तान में, मतलब ये तीनों कंट्रीज़ का साथ में बिल्कुल बता रहा हूँ, 3 कंट्रीज़ का बिल्कुल एक साथ में, वो भी अंडर 2 लाख से यार, बहुत बड़ी बात है, बता रहा हूँ मैं प्लानिंग। अब यहाँ से जाएंगे,
वीज़ा मिला तब मैं बात कर रहा हूँ, वीज़ा नहीं मिला वो अलग चीज़ है। वीज़ा मिलता है इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल कोई दुनिया में कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, वीज़ा मिलता है आपको यार। इसलिए मैं आपको पता है ये डिटेल से, ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है और डिटेल से नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से वीज़े मैंने कहा 80,000 के वीज़े मिल जाएंगे। अफ़गानिस्तान में आप कुछ दिन रुके, आप विज़िट कर लें, 3-4 दिन अपने दोस्त बनाएं, वो चीज़ें आपने अप्लाई करनी है। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना ये डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग पे। और पिछली वीडियोस में फिर से बता रहा हूँ वो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बजट तरीके से मैंने बताया था। अच्छा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अफ़गानिस्तान में कुछ दिन रुके, फिर ताजिकिस्तान में जाए, दुशंबे में रुके, एक अलग सिटी और जाए, क्योंकि दुशंबे में आपको तमाम एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप आइनी वगैरह विलेजेस में जाएँ, 30,000 रुपये का खर्चा वहाँ पे हो जाएगा, 30-35 हज़ार कर लें, ठीक है। और किर्गिस्तान में आप कोई लिमिटेड दिन गुजारे, क्योंकि किर्गिस्तान इतना बड़ा नहीं है। बिश्केक आप घूमें और कुछ अलग से विलेजेस में आप जाएं, 1 हफ़्ते का टूर वहाँ पे कर ले, 1 हफ़्ते अफ़गानिस्तान में। और क्योंकि अफ़गानिस्तान में आपके दोस्त बन जाएंगे यार, बिल्कुल बन जाएंगे। और अगर आप फिर भी दोस्त बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अफ़गानिस्तान में, सर आप जो बता रहे 20 और 30 हज़ार रुपये अफ़गानिस्तान का कहाँ तुम्हें कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं आपके लिए बात करूँगा, मुझसे कॉन्टैक्ट करें, बिल्कुल मैं भाई उसमें हो जाएगा आपका। तो आपके टोटल वीज़े कितने हो गए, 80,000 का, वो भी मैं रैंडम बता रहा हूँ, उससे कम होगा। 80,000 में आपके तमाम वीज़े हो जाएंगे तीनों कंट्रीज़ के, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की, ठीक है। इसके अलावा आप भाई 20,000 रुपये कर ले अफ़गानिस्तान में, 30,000 रुपये कर लें, ये रैंडम आगे पीछे हो सकता है। तो ये हो गए 1,60,000 रुपये लगभग, ठीक है। और 1,60,000, और आपको जब किर्गिस्तान आपका ट्रिप पूरा हो 5 दिनों का, 6 दिनों का या हफ्ते का, वहाँ से आपने फ़्लाइट लेना है पाकिस्तान की तरफ। फ़्लाइट मैंने कहा ये तमाम चीज़ें आपकी एक एक चीज़ प्लेन पे हो, तो लगभग आपको 60-40 तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 60-55 इस तरह की 1 वे फ़्लाइट मिल जाएगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा, तो ये हो गई आपकी किर्गिस्तान वाली स्टोरी भी ख़त्म। 5th में मैं बात करूँगा भाई ईरान की, और वो उन कंट्रीज़ में शुमार होता है। मैं अंडर 2 लाख मैंने बताया था, ये वाली जो है वो अंडर 1 लाख में भी हो जाएगी आपकी। ईरान का आपको वीज़ा मिल जाएगा, अगर आप अभी तो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है, वीज़ा मिल जाता है लेकिन डायरेक्ट आप पाकिस्तान से नहीं जा सकते, आपने अफ़गानिस्तान के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं थोड़ा सा मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा। आपका हो जाएगा 1 लाख रुपये ख़र्चा। 55,000 मैं बता रहा हूँ अफ़गानिस्तान का, 25,000 रुपये का आपका वीज़ा ईरान का मिल जाएगा। और ज़ियारत का मिलाते तो फिर तो और भी कम हो जाएगा भाई, 12,000 रुपये का वो वीज़ा मिलता है। तो ईरान तो आप सबको पता है, ईरान बिल्कुल हो सकता है। और ईरान अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं कि भाई उस कंट्रीज़ में आपने क्या जाना है और कैसे जाना है और क्या करना है, ठीक है। तो ईरान तो आप भाई उस पर मैं तो बात नहीं करूँगा। 6 नंबर जो कंट्री आती है, और 7 को भी मिला ले, 6 और 7 दोनों में एक साथ बता रहा हूँ, एक है इराक़ और एक है सीरिया। अब आप बताएंगे कि 2 लाख रुपए में और इराक़ और सीरिया का ट्रिप भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे, अब बता रहा हूँ मैं। देखिए, अब यहाँ से आपने जाना है, मैंने कहा ये चीज़ें मैं बार बार आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, वीज़ा नहीं मिला वो मेरा सीन नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी वो पॉसिबिलिटी बना लेना, मैं बता रहा हूँ। बाकी वीज़ा मिला नहीं मिला वो अलग सरदर्दी, कभी कभी तो भाई आपको नॉर्मल सी कंट्री का भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वो अलग मामला है। मैं जस्ट बजट बता रहा हूँ कि इस बजट में अगर पॉसिबिलिटी रही तो भाई जाए वहाँ पे। आपने यहाँ से पाकिस्तान से आपने जाना है ईरान घूमे, ईरान से आप ईरान को सीरिया के साथ भी टच कर सकते हो और इराक़ के साथ भी टच कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, सीरिया इराक़ का वीज़ा भी कोई 30-35 हज़ार रुपये का कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेते हैं तो वो ज़ियारत वीज़ा लेते हैं, वो क्या, लेकिन अब मसला ये है कि आपको काफ़िले के साथ जाना होगा, मतलब अकेले बंदे को जाने नहीं देते, तो ये भी अलग सीन है। अगर ईरान में आपके साथ कोई ग्रुप मिल जाता है, आपको कोई 5-6 हज़ार रुपये दे लेते हैं कि भाई सर बॉर्डर क्रॉस करवाओ, बाकी मैं ट्रैवलर हूँ मुझे जाने नहीं देंगे, तो उस पर आप बात कर सकते हो। और बाकी जाने देते हैं यार, एक ट्रैवलर हैं, आप बताते हैं कि सर मैंने 10-15 कंट्रीज़ घूमी है, सर मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं आप उसको मुतमईन करते तो कोई इशू नहीं है। तो ईरान के साथ आप इराक़ मिला लो, इराक़ का कुर्दिस्तान वाला एरिया मिला लो, वहाँ का वीज़ा मिल जाता है आपको 20-25 हज़ार रुपये का वीज़ा, शायद उससे भी कम मिल जाता है। आप ईरान के साथ इराक़ मिला सकते हो और इराक़ से फिर फ़्लाइट ले लो, वो आपको ये तमाम चीज़ें आपको अंडर 2 लाख में ये 2 कंट्रीज़ आप कर सकते हो। और अगर आप ईरान के साथ सीरिया मिला लो तो ये भी आपको 2 लाख में ये हो जाएगा। कैसे, देखिए ये सीरिया का वीज़ा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है,
मुश्किलात है उसमें। आप बाय रोड जाओ ईरान की तरफ, ईरान घूमो, और ईरान से फिर आपने जाना है, फ्लाई करना है, ये क्या है, सीरिया की तरफ, सीरिया से फिर पाकिस्तान की तरफ। तो उसमें थोड़ी सी 1-2 फ़्लाइट हो जाती है, तो पैसे आगे पीछे हो सकता है और डिपेंड करता है आपके ट्रिप पे। लेकिन ये भी बिल्कुल 2 लाख रुपए में हो सकता है। आप अगर ट्रिप बहुत बड़ा हो रहा है तो फिर ट्रिप लिमिटेड कर ले, क्योंकि सीरिया में आप करोगे क्या, मतलब हिस्टोरिकल है ऐसा नहीं है, लेकिन इतना लंबा ट्रिप ना करें यार, 7-8 दिन का ट्रिप इनफ है। तो द बेस्ट है, बिल्कुल इसमें हो सकता है। और अगर आप फिर भी पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बन रही, मसला हो रहा है, तो भाई मुझे व्हाट्सएप करें या कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी ऐसी कंट्री मेरे साथ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि सर ऐसा मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल करें। और मैं भी उस पर भी बात करूँगा इंशाल्लाह, उस पर भी हम चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरा जितनी भी मेरी एनालिसिस है वो भाई वो बिल्कुल 100% ठीक हो, शायद मेरे एक दो जो एरियाज़ है उसमें मेरा गलत हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें बिल्कुल रियल में होगी, डिपेंड करता है आप। 8 नंबर पर मैं काउंट करूँगा, वो है तुर्की। तुर्की का ट्रिप भी आप ईरान के साथ क्लिप कर सकता है। मुश्किलात हैं, लेकिन मैंने जो सुना है 55 से 60 हज़ार रुपये में आपको तुर्की का वीज़ा बिल्कुल मिल जाएगा, मिल जाता है भाई। आपकी थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट हो, मिल जाता है वो आपको। तो ये है ईरान और तुर्की, आप मिला लें। ईरान का 25 और 55 तो लगभग 80 हज़ार रुपये के वीज़े, और आप ये 1,20,000 रुपये ये तमाम अखराजात के आगे पीछे ट्रिप कर सकते हैं बिल्कुल बाय रोड। ईरान का और तुर्की का बॉर्डर बिल्कुल है। मैंने कहा बॉर्डर क्रॉस करना वो आपका काम है, FIA को क्रॉस करना वो आपका काम है, इमिग्रेशन वो आपका काम है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपका माइंड सेट हो। अब भाई एक बंदा मुझे कहेगा कि भाई मैं तो गया था ईरान, तो मैंने घूम लिया, अब मेरे सीरिया का मैंने जब अप्लाई किया तो वीज़ा मेरा रिजेक्ट हुआ। भाई मैंने कहा रिजेक्शन वो तो मेरा नहीं है ना, वो वहाँ पर है, मैं जस्ट ट्रिप की डिटेल्स आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबल है और होता है, बिल्कुल लोग करते हैं इस पे। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँगा भाई 9 नंबर पे हम बात करेंगे किस चीज़ की, वो है चाइना का। बहुत बड़ा है, चाइना को आप पूरा नहीं देख सकते, आधा भी नहीं देख सकते। तो आप चाइना के अच्छे जो मेरी एरिया से, विलेजेस है, मुस्लिम एरिया से, बीजिंग है, थोड़े से बुलेट ट्रेन्स के छोटे छोटे नज़ारे आप देख सकते हैं। मतलब कुछ एरियाज़ को आप घूम सकते हैं। और मतलब चाइना का जो माइंड सेट है, चाइना के विलेजेस से कम काउच सर्फिंग कर ले, थोड़ी सी हिचहाइकिंग कहीं ना कहीं पर कर ले। इसके अलावा 10 पे मैं बात करूँगा वियतनाम की। अच्छा वियतनाम, अब कहेंगे कि सर इसमें तो भाई वो तो फ़्लाइट्स आती है, 1,40,000 रुपये की फ़्लाइट्स आती है, वो कैसे करेंगे? भाई मैं बता रहा हूँ कैसे। उसका सबसे आसान तरीका जो है वो तो 2 तरीके हो सकते हैं। कैसे? पहला जो तरीका है उस पर आपका टाइम कम लगेगा, दूसरा जो तरीका है उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, शायद थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। आप वियतनाम का वीज़ा अप्लाई कर लें, जो आपको 25-20 हज़ार रुपये का वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। पाकिस्तान से 2500 रुपये का वीज़ा, पाकिस्तान से वियतनाम की 1 वे फ़्लाइट, अगर वो जाने नहीं देंगे, मुझे पता है क्योंकि 1 वे फ़्लाइट है, उसमें थोड़ा सा रिस्क है। किसी से बात कर ले कि सर मुझे 1 वे, वहाँ से मैं चाइना के थ्रू बाय रोड आऊँगा, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर वो जाने देते हैं, आप FIA वालों के साथ बात करते, वो आपको अलाउ करते हैं कि हाँ 1 वे फ़्लाइट, या आपको जानते हैं, आपको से बात करते, थोड़ी सी रसाई बनाने, कम से कम 75 हज़ार रुपये की आपको 1 वे फ़्लाइट या कोई 60 हज़ार रुपये की फ़्लाइट मिल जाएगी, ठीक है। और वियतनाम आप घूमें, और चाइना का, वियतनाम से चाइना का ट्रांजिट वीज़ा ले लें, पाकिस्तान की तरफ आप आ सकते हैं। तो ये 1,60,70 में भी आपका हो सकता है। चाइना भी साथ में देख सकते हो, वियतनाम को भी देख सकते हो। चलो 2 लाख कर ले, 2 कंट्रीज़, अच्छी कंट्रीज़ आपको 2 लाख में मिल जाएंगे। वियतनाम तो बहुत सस्ता है यार। तो ये 2 रास्ते हैं, या तो भाई फ़्लाइट से जाओ, वहाँ से आपने बाय रोड आना है। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, खर्चा बहुत कम आएगा, लेकिन डिफ़िकल्ट है। आप चाइना का ट्रांजिट वीज़ा ले लो, ट्रांजिट, और वियतनाम का वीज़ा ले लो, मतलब जो मेन टूरिस्ट वीज़ा होता है। ट्रांजिट लेके वो आप वियतनाम में एंटर करो, वियतनाम घूम, वापस से ट्रांजिट लेना। लेकिन ये 2 बार ट्रांजिट लेना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे कि सर 2 बार वीज़ा कैसे ले सकते हैं यार, 2 बार वो ट्रांजिट वीज़ा शायद वो नहीं देंगे। लेकिन मैं कहूँ ना, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, अगर आप थोड़ा सा ट्राई कर ले तो हो जाएगा यार आपको, वरना अब दूसरा तरीका आपके साथ है। इसके अलावा 11 नंबर पे जो मैं कंट्री काउंट करूँगा वो है म्यांमार। म्यांमार भी आप चाइना के थ्रू कर सकते हो। कैसे? म्यांमार का आप वीज़ा ले लो, आप वीज़ा ले लो, यहाँ से फ़्लाइट लेके जाओ। फ़्लाइट आपको पहले से बुक करो, बिल्कुल जितना पहले बुक कर सकते हो, जितना कम से कम हो सकता है
तो मैं रैंडम में बता रहा हूँ, वीज़ा आपको 20 से 25 या चलो 30,000 कर ले। म्यांमार का वीज़ा अप्लाई कर लो। यहाँ से आपने फ़्लाइट लेके जाना है, ठीक है। 60-70 आपकी फ़्लाइट में हो जाएगी, 1 लाख रुपए हो गए। म्यांमार घूमो भाई, उसमें भाई यंगून है और उसमें और ऐसे एरियाज़ है और जितने भी बादशाहों के वहाँ पे मज़ारात है और वहाँ पे रिस्क है। अब मसाइल है, वहाँ पे थोड़ा सा सिविल वार चल रहा है तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन मेन एरियाज़ घूम के चाइना का वहाँ से ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करके चाइना के थ्रू पाकिस्तान आ सकते हो। ये बहुत ऐसी माइंडसेट है ना, अब सब लोग कहेंगे, मुझे पता है कंफर्म कि मुझे कमेंट्स मिलेंगे इस बात पे कि भाई ये तू क्या करेगा, ये करेगा, ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल। भाई इम्पॉसिबल के नाम की कोई चीज़ नहीं इसमें। देखिए मैंने आपने 20 कंट्रीज़ में किसी का भी कर सकते हो, कोई भी आपको पसंद हो कहीं पर भी। एक यार 20 में आपका एक भी नहीं हो जाएगा क्या? कंफर्म है यार इंशाल्लाह। ये जितनी भी मैं 20 बता रहा हूँ ना, आपके मुताबिक मैं चलूँगा। चलो कि 2-3 में कहूँगा कि सर ये मुश्किल है और बहुत मुश्किल है, चलो 5 ख़त्म कर लो इससे कि 5 नहीं हो सकती, 15 तो कर सकते हो ना, तो 15 अपने बकेट लिस्ट में एटलीस्ट शामिल करो। आपकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं मलेशिया और सिंगापुर की भी बात करूँगा। मलेशिया और सिंगापुर को भी आप दोनों कंट्रीज़ को बिल्कुल इस बजट में लगभग 2 लाख के बजट में आप बिल्कुल दोनों देख सकते हो। बिल्कुल ज़बरदस्त टूर हो सकता है, शायद उससे भी कम। कैसे? मलेशिया का वीज़ा आपको मिल जाएगा 15,000 का और सिंगापुर का वीज़ा भी लगभग 15,000 का वीज़ा, 30,000 रुपये के वीज़े। अच्छा, आपने क्या करना है, मलेशिया का अगर आप डबल एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत बेस्ट है, वो बहुत आसान है, ठीक है। डबल एंट्री वीज़ा वो आप अप्लाई कर लें तो लगभग आपके, चलो मैं 40,000 रुपये बता रहा हूँ ना कि 40 हो जाएंगे, ठीक है। 40 आपके वीज़े के हो जाएंगे। आप यहाँ से फ़्लाइट लेके रिटर्न फ़्लाइट आपको मलेशिया की पड़ जाएगी 1 लाख मतलब पहले की बुक बने, बता रहा हूँ जितना 2-3-4 महीने पहले बुक कर सकते हूँ कि आपकी फ़्लाइट कम से कम 1 लाख रुपये 1,10,000 के बीच में पड़े तो फिर ठीक है। और 50,000 आप भाई ख़र्चे कर लो मलेशिया में, सिंगापुर में, इनफ है बिल्कुल। क्योंकि मलेशिया और सिंगापुर में तो आप 1-2 दिन गुजारो वो इनफ है बिल्कुल, बस के थ्रू आप जा सकते हो, 2-3 दिन गुजारो वो इनफ है। लेकिन मलेशिया में आपने थोड़े से फ्रेंड्स घूमने हैं और फ्रेंड्स ढूंढने हैं, आपके अपने भी पाकिस्तानी कितने बंदे हैं वो तमाम आपको होस्ट करेंगे, काउच सर्फिंग कर ले। दोनों का टूर आप 10 दिन का कर लो तो 10 दिन का टूर बिल्कुल आपको 2 लाख 2,10,000 के बीच में हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा बात आते हैं अब श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका भी आप एक ऐसी कंट्री है जिसको आप कम से कम बजट में करोगे, बहुत ऐसी कम मैंने बताई जो 2 लाख को टच करती, उससे बहुत कम होगी। श्रीलंका का वीज़ा लगभग 15,000 रुपये के बीच में। श्रीलंका का वीज़ा असल में बहुत कम है, 9,000 रुपये का वीज़ा है। हम मान के चलेंगे ना, क्योंकि मैंने कहा बजट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। आपको वीज़ा मिल जाएगा 15,000 का, मैं रैंडम बता रहा हूँ, मैं तमाम वीज़े रैंडम बताऊँगा, 5,000 आगे पीछे हो सकता है। अब श्रीलंका का वीज़ा आपको मिल जाएगा 15,000 का। आप यहाँ से फ़्लाइट ले ले, रिटर्न फ़्लाइट आपको लगभग, यार अगर 1 महीने भी पहले बुक कर ले, मुझे कंफर्म मुझे पता 1,20,000 से ऊपर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। 1,20,000 1,30,000 कर ले, चलो 1,30,000 में आपको फ़्लाइट मिल जाएगी और वीज़ा वो आप 20 भी कर ले, 1,50,000 हो गए और 50,000 में आप पूरा श्रीलंका घूम सकते हो। श्रीलंका इतना महंगा नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त कंट्री आपकी हो सकती है। इसके अलावा आपका नेपाल आप अपने बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कैसे? नेपाल का आपका वीज़ा मैं 20,000 के रेंज में बताऊंगा, डिपेंड करता है आप कौन से मतलब एजेंट से लगवाते हैं। 20,000 रुपये का आपका वीज़ा लगभग, और सेम श्रीलंका जैसा सीन है। आप यहाँ से फ़्लाइट आपको 1,20,000 1,30,000 की फ़्लाइट मिल जाएगी और नेपाल को क्योंकि नेपाल भी इतना महंगा नहीं है। इसके अलावा आप मेरे को दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, ये और लास्ट में मैं एक बड़ी मज़े की कंट्री बताऊंगा, वो भी बता रहा हूँ। ये तमाम जितनी भी कंट्रीज़ में मैंने बताई ना, सऊदी अरब, कुवैत, अब डबल पेयर में आप जा सकते हो, मतलब 2-2 कंट्रीज़ को, ये बिल्कुल आप 2 लाख में घूम सकते हो। ये बिल्कुल ज़बरदस्त है क्योंकि दुबई और सऊदी अरब में कितने फ्रेंड्स हैं हमारे, मैं उससे कांटेक्ट करो कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ तो आपका ख़र्चा तो होगा ही नहीं। थोड़ी सी हिच हाइकिंग अगर थोड़ा भी कर लो तो हो जाएगा आपका, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बड़े हैं आपके, यार कितने लोग आपको होस्ट करेंगे, उससे हेल्प ले लो। यहाँ से फ़्लाइट लो, फ़्लाइट आपको दुबई की कितनी की पड़ जाएगी, ज़्यादा भी कर ले, लाख रुपए की फ़्लाइट मिल जाएगी,
ज़्यादा भी कर लें तो 2 लाख में भाई आप दुबई घूम सकते हो, सऊदी अरब भी इस तरह कर सकते हो, कतर, ओमान, कुवैत। ये एक जहाँ पे 2 लाख मतलब 2 लाख में आपके 2 कंट्रीज़ हो सकते हैं 2 भी कर लें, जहाँ पे एक पॉसिबल हो सकता है 1 कर लें। तो ये तमाम जितनी भी कंट्रीज़ मैंने बताई वो तमाम ऐसी कंट्रीज़ जो इंशाल्लाह 2 लाख के बजट में कंफर्म हो जाएगी। मैंने कहा 5 से एक्सक्लूड कर ले कि चलो मेरी बात गलत भी है तो 15 तो कंफर्म हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द बेस्ट इज़ इंडिया। अब आप कहेंगे मुझे इस बात पे मुझे वो है कि यार सब लोग कहेंगे इंडिया का कैसे कर सकते हैं। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, इंडिया बिल्कुल घूम सकते हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा है वो आपका वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब 100 में तो 90% कन्फर्म है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है, वीज़ा कैसे अप्रूव होगा? देखिए हर साल कुछ उर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे दफन हैं, और उर्स होते हैं मतलब जो प्रोग्राम्स होते हैं अलग, या सिखों के प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ के लोग पाकिस्तान में भी आते हैं, पाकिस्तान के लोग वहाँ पे भी जाते हैं। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉटरी बन गया, आपका भाई वीज़ा लग गया, तो आप इंडिया को भाई कम से कम 2 लाख रुपए में बिल्कुल A1 तरीके से घूम सकते हैं। ये तमाम जितनी भी मैंने कंट्रीज़ बताई, लगभग 19-20 कंट्रीज़ मैंने बताई, तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिसको आप अपने बकेट लिस्ट में शामिल करें, ट्रैवल करें, क्योंकि ये तमाम कंट्रीज़ बहुत बेस्ट हैं, कंटेंट के लिहाज से बहुत टॉप पे। इसके अलावा और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अब मेरे जहन में शायद नहीं होगा, उसको भी शायद आप मेरी कंट्रीज़ को रिप्लेस करके उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, 2-2 पेयर में भी लिख सकते हैं। कुछ मैंने बताया अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान का, मैंने 2 लाख में 3 कंट्रीज़ भी हो सकती, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और सीरिया, और इस तरह मतलब ये तमाम कंट्रीज़ 4-4 और 3-3 भी बिल्कुल इस बजट में हो सकते हैं। कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, फ़्लाइट्स उसमें ज़्यादा होंगी, जब फ़्लाइट ज़्यादा होती है तो फिर लगभग 2 लाख को और टच करेगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी मज़े की लगी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है, और अगर आप माज़रत के साथ कुछ चीज़ें शायद मेरी इन्फॉर्मेशन उसमें कम होगा, तो प्लीज़ भाई उसको आपने टिक करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।